जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बोलिए माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। बोलिए प्रमंच योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। सभी लोग तन्मयता से जयकारे लगाएंगे। अपनी मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाइए। हमारे आराध्य हमारे सामने बैठे हैं। हमारी आवाज़ हमारे आराध्य तक पहुंच सके, हमारी आवाज़ माता भगवती तक पहुंच सके, इसीलिए बहुत जोरों से और बहुत चैतन्यता से जयकारे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का कण कण चैतन्य है। सिद्धाश्रम धाम में हम सभी बैठे हुए हैं। बहुत जोर से जयकारे होने चाहिए कि पूरा सिद्धाश्रम धाम माँ मैं और गुरु मैं हो जाए। चलिए जोरों से जयकारे लगाते हैं। जय गुरुवर की, 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 आगे वालों, जय गुरुवर की, पीछे वालों, जय गुरुवर की, आवाज ना आई, जय गुरुवर की, बोलो भ्राता, जय गुरुवर की, तुझे न भाता, जय गुरुवर की, सब कुछ मिल जाता, जय गुरुवर की, 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 बोलो बोलो, जय गुरुवर की, आवाज ना आई, जय गुरुवर की, हाथ उठा के, जय गुरुवर की, ताली बजा के, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जोर से बोलो, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर आ गए, जय गुरुवर की, दर्शन कर लो, जय गुरुवर की, झोली भर लो, जय गुरुवर की, चरण पकड़ लो, जय गुरुवर की, माँ से मिलाते, जय गुरुवर की, दुख मिटाते, जय गुरुवर की, खुशियाँ पाते, जय गुरुवर की, 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 ब्रह्मा बोले, जय गुरुवर की, विष्णु बोले, जय गुरुवर की, शंकर बोले, जय गुरुवर की, देवी बोले, जय गुरुवर की, दानव बोले, जय गुरुवर की, मानव बोले, जय गुरुवर की, तुम भी बोलो, जय गुरुवर की, हम भी बोले, जय गुरुवर की, सब कोई बोले, जय गुरुवर की, 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 आवाज आई, जय गुरुवर की, पीछे वालों, जय गुरुवर की, जोर से बोलो, जय गुरुवर की, 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 आते वालों, जय गुरुवर की, आते वालों, जय गुरुवर की, ऐसे बोलो, जय गुरुवर की, 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 भक्ति स्वरूपम, जय गुरुवर की, ज्ञान स्वरूपम, जय गुरुवर की, शक्ति स्वरूपम, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, दया स्वरूपम, जय गुरुवर की, 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 जय गुरुवर की। बोलो ब्रह्मांड योगीराज श्री शक्ति पूज्य जी महाराज की बोलिए माता आदि शक्ति जगत जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा अरे गूंजे सिद्धाश्रम सारा मेरी मैया का बोलो जयकारा गूंजे सिद्धाश्रम सारा मैया का बोलो जयकारा अरे प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, आवाज ना आई जय माता की, बोलो भाई जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, मैया सुन ले जय माता की, दर्शन दे दे जय माता की, जय माता की जय माता की, अरे बोलो भ्राता जय माता क्या की, तुम्हें न भाता जय माता की, सब कुछ मिल जाता जय माता की, कुछ बोल न लगता जय माता की, जय माता की जय माता की, जो भी बोला जय माता की, तर गया चोला जय माता की, वो माँ का प्यारा जय माता की, सिद्धाश्रम सिधारा जय माता की, जय माता की जय माता की, अरे बोलो भ्राता माता की, अरे बोलो बहना जय माता की, क्या तुम्हें न भाता जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, माँ शेरों वाली जय माता की, माँ ज्योति
माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोलो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा मात। आज नवरात्रि के महत्वपूर्ण क्षणों पर शक्ति चेतना जनजागरण शिविर पे यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त अपने कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जीवन में हर क्षण हर समय का एक अलग महत्व होता है। इस पवित्र धाम में जहाँ हर पल माँ की कृपा बरस रही है, हर पल माँ का गुणगान माँ के भक्तों के द्वारा हो रहा है, हर पल मानव का जीवन धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा है। यहाँ की ऊर्जा जहाँ यहाँ के वातावरण को चैतन्य बना रही है, वहीं इस पवित्र धाम की ऊर्जा देश के कोने कोने विदेशों तक भी पहुँच रही है। और धीरे धीरे करके जिस विचारधारा के लिए परमपिता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया, वह सेवा कार्य समाज का करने का, समाज में एक परिवर्तन डालने का, वह उस दिशा में कार्य धीरे धीरे करके एक एक कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य की पूर्ति के हेतु हम और आप सभी उस परमपिता की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में जब भी कोई क्षण महत्वपूर्ण प्राप्त हो रहे हों, उन क्षणों का भरपूर उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमें जब जो सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उस सौभाग्य को हम किस तरह से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जीवन में महत्व इसका होता है। हमारे जीवन में कितने सौभाग्य आए और कितने सौभाग्य निकल गए, ये मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि हमारे जीवन में अगर कोई सौभाग्य आया था, उसका हमने कितना सदुपयोग किया है और उसका कितना हमने दुरुपयोग कर डाला है। जो हमने अर्जित कर लिया, जो हमने अपने अंदर समाहित कर लिया, उस ऊर्जा को पा करके, उन क्षणों को पा करके, उन संस्कारों को पा करके जितना हमने अपने जीवन को रूपांतरित कर लिया, जितना हमने अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना लिया, वही हमारी पूंजी बन जाती है। सौभाग्य तो अनेकों के जीवनों में आते रहते हैं, बड़े बड़े सौभाग्य आते हैं, मगर फिर भी उनका जीवन उसी प्रकार चलता चला जाता है। कुछ क्षण के लिए खुश हो जाते हैं, कुछ क्षणों के लिए फिर दुखी हो जाते हैं। अतः यह जो क्षण आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, आज इस शिविर का प्रथम दिन है। मेरा कर्तव्य बनता है कि जो पूर्व से जुड़े हुए भी मेरे शिष्य और भक्त हैं एवं जो नए भक्त आए हुए हैं, जो कहने के इस संगठन से जुड़ने की लालसा विचारधारा लेकर के आए हैं, इस पवित्र धाम की ऊर्जा को प्राप्त करने का भाव लेकर आए हैं, उन्हें मैं चाहूँगा कि पूरे मन मस्तिष्क को एकाग्र करके जीवन के जो सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, इन सौभाग्यों की तुलना किसी अन्य सौभाग्य से नहीं की जा सकती। जीवन का जो सानिध्य आप मेरा प्राप्त कर रहे हैं, यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों लोग इसी आश्रम में आकर के तड़पेंगे, रोएंगे और बिलखेंगे। जो क्षण आज आपको प्राप्त हो रहा है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसका संक्षिप्त सा परिचय अनेकों बार मैंने दिया है। मैं सिर्फ आपका हूँ। उस परम सत्ता ने मुझे सिर्फ आपके जीवनों में परिवर्तन डालने के लिए भेजा है। मानव जीवन का हो रहा सतत पतन, जो आज केवल देश ही की बात नहीं है,
पूरे विश्व की मानवता का सतत पतन हो रहा है, उस पतन को कहीं न कहीं से रोकने का कार्य उस परम सत्ता ने जो मुझे सौभाग्य प्रदान किया है, मैं सिर्फ उस कार्य को कर रहा हूँ। और उस कार्य के लिए मैंने जितना घनिष्ठ रिश्ता मैंने उस परम सत्ता से परम सत्ता ने जोड़ रखा है, जिस पर अंश मात्र भी मैं कभी जंग नहीं लगने देता, जो कड़ी उस परम सत्ता से जुड़ी हुई है, जितनी व्याकुलता, जितनी तड़प, जितनी जो एक भक्ति परम सत्ता ने मुझे दे रखा है, जो तड़प उस परम सत्ता के प्रति बनी रहती है, उसी भाव, उसी तड़प, उसी वेदना को लेकर के मैंने आपसे अपने संबंधों को जोड़ा है। मैंने सिर्फ आपसे आत्मीयता के रिश्ते को जोड़ा है। मैं हर पल आपके जीवनों में परिवर्तन चाहता हूँ। मुझे किसी चीज़ की इच्छाओं की कामना नहीं है। मुझे इस आश्रम के निर्माण की भी कामना नहीं। मुझे इसकी भी कामना नहीं कि लाखों करोड़ों अरबों लोग मुझसे जुड़ते चले जाएं। यदि मैं मान सम्मान का भूखा होता तो मेरी यात्रा कुछ दूसरी होती। मैं सिर्फ इस स्थल पर अपने आप को तपाने आया हूँ, मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को खपाने आया हूँ, और जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने आप को तपाता रहूँगा, खपाता रहूँगा, जब तक इस शरीर की सांस है। और इस शरीर के सांस छोड़ने के बाद भी मेरा जो संकल्प है वह बार बार मैं पुनः आपको याद दिलाता हूँ कि उस संकल्पों को आप महसूस करेंगे, तभी आप सत्य की विचारधारा से जुड़ सकेंगे कि जीवन की अंतिम सांस तक भी मेरा रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है। और जहाँ मैं इस पवित्र धाम पे जहाँ आप बैठे हैं, जिसमें उस परम सत्ता माता आदि सत्यजनी जगदम्बा की स्थापना होना है, जहाँ पर माता आदि सत्यजनी जगदम्बा की हर पल कृपा बरसेगी, वहाँ पर मैंने अपने जीवन को सदा सदा के लिए स्थापित किया है। मेरा आपका रिश्ता क्यों इस शरीर से नहीं, इस शरीर से मुझे कोई मोह भी नहीं, यह शरीर मेरे के लिए कोई मायने भी नहीं रखता। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरी यात्रा जो प्रारंभ में थी तब भी मैंने उस सत्य को स्पष्ट किया था, आज भी वही है और भविष्य के अंतिम क्षणों तक भी वही रहेगी। आप उस यात्रा को कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते, यह आपके ऊपर होगा। आपका गुरु अपना 101% देने का प्रयास करता है कि समाज में परिवर्तन आ सके, समाज को मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से जोड़ सकूं, सत्य से जोड़ सकूं, सत्य पथ की ओर बढ़ा सकूं, उन्हें वास्तव में उस मुक्ति पथ की ओर बढ़ा सकूं, जिससे पूरा समाज, पूरी मानवता कहीं न कहीं अज्ञान में कहीं न कहीं उलझी हुई है। उस सत्य पथ पर बढ़ना कठिन होता है। जहाँ प्रलोभन हो, जहाँ मनोरंजन हो, रास रंग का वातावरण बना हुआ हो, वहाँ हर मनुष्य का मन रस बस जाता है। मगर सत्य पथ पर जहाँ अपने जीवन को कुछ कर्म करना पड़ रहा हो, जहाँ अपने जीवन में कुछ परिवर्तन डालना पड़ रहा हो, वह यात्रा कठिन होती है। मगर सदा याद रखना, जो कठिन और सत्य की यात्रा है, उस सत्य की यात्रा में ही आनंद छिपा हुआ है, उस परम सत्ता की कृपा छिपी हुई है, हमारे जीवन की मुक्ति छिपी हुई है, हमारे जीवन की आत्म चेतना छिपी हुई है। हर मनुष्य जन्म दर जन्म सिर्फ पतन की ओर जाता चला जा रहा है। पूरे समाज में क्या हो रहा है यह आज हर मनुष्य जानता है, और इस पतन को रोकने के लिए सिर्फ माता आदि सत्यजनी जगदम्बा की कृपा ही एकमात्र सहायक है। इस कलिकाल में अन्य कोई भी आराधना, अन्य कोई तंत्र मंत्र यंत्र कभी भी सहायक नहीं हो सकते। यदि वास्तव में अपने जीवन को तुम मुक्ति पथ पर बढ़ाना चाहते हो, इस पतन के प्रवाह को रोकना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा ही आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है। आपके गुरु ने समाज को दिशा देने के पहले एक बार नहीं अनेकों बार अपने चिंतनों से सोचा समझा कौन सा ऐसा रास्ता चयन किया जाए। हर बार सिर्फ परम सत्ता की सिर्फ वही कृपा नजर आई कि लोगों को कर्मवान बनाया जाए, मैं अपनी चेतना तरंगों से इनका संबंध जोड़ सकूं। एक रास्ता वह था कि आपको सिर्फ प्रलोभनों में बांधता चला जाता, आपकी छोटी मोटी कामनाओं की पूर्ति करता चला जाता, भीड़ उमड़ती चली जाती, लोग लाभ लेते रहते, मगर लोगों के जीवनों में कोई परिवर्तन नहीं आता। अनीति, अन्याय, अधर्म सतत उसी गति से बढ़ता चला जाता जिस प्रवाह से वर्तमान में बह रहा है। मैंने हर बार माँ के चरण पर जो भी चिंतन किया, माँ की जो भी कृपा प्राप्त हुई और जो माँ का अंतिम निर्देशन प्राप्त हुआ, उसी निर्देशनों के अनुसार आपका गुरु यह जीवन की यात्रा आपके बीच तय कर रहा है।
इस भूतल पर भी माँ का अखंड गुणगान मैंने प्रारंभ में इसीलिए प्रारंभ किया कि आपका एक क्षण भी व्यर्थ न जाने पाए। माँ के दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल के लिए जो प्रारंभ किया गया, उसके प्रारंभ काल में आप लोग जीवन जी रहे हैं। 17 वर्ष होने वाले हैं दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ के इस अनुष्ठान के, और इसका परिणाम आप समाज में देख रहे हैं। आज करोड़ों करोड़ों घरों में माँ के दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ हो रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा है। लोग माँ की आराधना भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जो दूसरी देवी देवताओं के भटकावपूर्ण आराधनाओं में लगे हुए थे, उन आराधनाओं को छोड़ करके माँ की आराधना भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। यह किस ऊर्जा का परिणाम है? सत्य को बहुत खुले मन मस्तिष्क से देखने, समझने और जानने की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ सिर्फ आपको इसलिए नहीं बुलाता हूँ कि आप आओ और मेरे विचारों को सुनो और चले जाओ। मैं बुलाता हूँ कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके, आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आ सके। आप इस मेरे पवित्र धाम पर आएँ, बैठें और कुछ क्षणों पर बैठ करके सोच सकें, विचार कर सकें। जो आपके जीवनों में भटकाव आने लगते हैं, जो आपके जीवनों में संशय आने लगते हैं, उन संशयों से थोड़ा दूर उठा करके आपको कुछ और 2 कदम माँ के चरणों की ओर ले जा सकूं, उस यात्रा की ओर बढ़ा सकूं जिस यात्रा में चल करके आपका कल्याण छिपा हुआ है। माँ का अखंड गुणगान सिर्फ निष्ठा विश्वास से करने की आवश्यकता है। चालीसा पाठ तो आप करते रहते हैं, मगर मैं चाहता हूं उसकी और गहराई में डूबने का प्रयास करें। जब तक माँ की भक्ति में आप पागल से नहीं हो जाएंगे, पागल का तात्पर्य मैंने हमेशा कहा है कि स्थूल शरीर से पागलपन नहीं, आपका अंतर मन पागल हो जाए, आपके अंतर की एक एक तरंगे माँ के चरणों को प्राप्त करने के लिए उतावली हो जाएं, एक एक शब्द में आप डूबने लग जाएं, तो एक चालीसा पाठ करके ही देखो, आपकी चेतना हिलोरे लेने लगेंगी, आपका मन रोमांचित हो जाएगा। यह दुर्गा चालीसा का पाठ सामान्य पाठ नहीं है। एकाग्र तो करो, किसी बड़ी बड़ी साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। चैतन्यता से माँ के चरणों में बैठो, श्रद्धा विश्वास से माँ के दुर्गा चालीसा के पाठ को करो। एक एक दुर्गा चालीसा पाठ आपके जीवन को रूपांतरित करता चला जाएगा, मगर आवश्यकता है निष्ठा, विश्वास और समर्पण की। माँ की भक्ति से आप लोग बहुत भटक चुके हैं, दूर जा चुके हैं। चूंकि माँ से दूर जाने का तात्पर्य आप अपनी आत्मा से दूर जा चुके हैं, चूंकि आपकी आत्मा पे इतने बड़े बड़े आवरण पड़ चुके हैं कि आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसीलिए आवश्यकता है एक प्रवाह पैदा करने की। गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है। माँ और आपके रिश्ते के बीच किसी की आवश्यकता नहीं है, मगर गुरु की आवश्यकता इसीलिए रहती है कि गुरु आपके विचारों को बार बार उस दिशा की ओर जोड़ सके कि जिस दिशा की ओर मुड़ करके आपका हित और आपका कल्याण होना है। आप 2 घंटे 4 घंटे पाठ करते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है आप कितने मन से एकाग्र होकर के चालीसा को पाठ को करते हैं। उस भाव में डूबने का प्रयास करो जिसे देवादिदेव भी माँ कह करके पुकारते हैं। हर विषम परिस्थितियों में जब कोई सहारा नहीं प्राप्त होता, तब है उन्हें माँ की कृपा और माँ की कृपा की याद आती है। और इस भूतल पर आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है। देवताओं को असफल होते तो हजारों बार सुना गया है, अनेकों बार उनको दूसरों की शरणों में जाना पड़ा है, मगर एक भी उदाहरण हमारे धर्म शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों में, ऋषियों मुनियों ने कहीं ऐसा नहीं बताया जहां उस परम सत्ता को असफल होना पड़ा हो। और इसके पीछे वही मूल रहस्य है कि अनंत लोक ब्रह्मांडों की जननी हुए परम सत्ता है, और जो जिस चीज़ की जन्मदात्री होती है उससे पार तो कुछ होता ही नहीं है। वह जहाँ जो चाहे परिवर्तन कर सकती है। अतः माँ की भक्ति में डूबने का प्रयास करो। तुम कौन हो, क्या हो, यह सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें इस जीवन का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उसमें सिर्फ अपने आप को साधक और साधिका के रूप में डालना शुरू कर दो, उस विचारधारा में डूबना शुरू कर दो। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है इस पर मत सोचो। एक अबोध बालक बन जाओ, अपने मन को उस बिंदु तक ले जाओ। एक छोटा बच्चा जो माता पिता की उंगली पकड़कर चलने की उम्र का होता है, वह कहीं जा रहा होता है, यदि माता पिता की उंगली पकड़े हुए हो, चाहे हिंसक पशु आ रहे हो, चाहे डरावनी कोई चीज़ आ रही हो, यदि वह माता पिता की उंगली को पकड़े हुए है, थामे हुए है, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य को कभी नहीं आकलन करता कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या शक्ति है। वह देखता मेरी माता और मेरे पिता की क्या शक्ति है, मेरे माता पिता की क्या सामर्थ्य है।
और सिर्फ इसी चीज़ की आवश्यकता है इस कलिकाल के भवसागर से पार उतरने के लिए, अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए कि माँ की भक्ति में डूब जाओ, माँ की शक्ति को समझो, माँ की शक्ति को पहचानो। जो अनंत लोकों की जननी, उससे सीधा रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है। उस माँ के चरणों में केवल अपने आप को अबोध मान लो, और जिस तरह माता पिता की उंगली पकड़ चलने वाला बच्चा निर्भीक निडर होकर के जीवन की यात्रा को तय करता है, वह किसी से नहीं डरता, किसी से भय नहीं खाता, उसी तरह के भक्ति में डूब जाओ, उस परम सत्ता की उंगली पकड़ने का ज्ञान प्राप्त कर लो। जिस दिन तुम्हें उस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हम उस परम सत्ता के भक्त हैं, उस परम सत्ता के आराधक हैं, जिस परम सत्ता के सामने देवादेव भी हर पल सर झुकाने के लिए बाध्य होते हैं, तो आपका जीवन निर्भय हो जाएगा, निडर हो जाएगा, दुख तकलीफों से पार हो जाओगे। मैंने बार बार कहा है, पूर्व के चिंतनों में भी कहा कि जिस समय पहले सत्य का एहसास करो, ये तुम साधक बनना चाहते हो, वास्तव में अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो, केवल धर्म के भेष का आवरण नहीं डालना चाहते हो, तो हर पल आत्मा की अमरता का एहसास करो कि हमारे अंदर एक अमर आत्मा बैठी है, अजर अमर अविनाशी आत्मा बैठी है, जो अनेकों जन्मों की यात्रा तय कर चुकी है और अनेकों जन्मों की यात्रा उसे तय करना है। वह किसी दुख तकलीफ से दुखी नहीं होती, वह एक समभाव का जीवन जीती है। हमारे ऊपर पड़े हुए आवरणों को, सिर्फ आत्मा पर पड़े हुए आवरणों को हमें हटाने की आवश्यकता है। उस आत्मा की शक्ति को पहचानो। सबसे पहले अपने आप को अजर अमर अविनाशी आत्मा मानो, फिर परम सत्ता की भक्ति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाओ। दुख तकलीफ तो हर एक के जीवन में आएंगे और आते रहे हैं, मगर इन दुख तकलीफों से भी यदि पार जाना चाहते हो तो माँ से केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के रिश्ते को जोड़ो। कह देने मात्र से नहीं होता। आप में से अधिकांश लोग आते हैं, हर पल कामनाओं की बौछार माँ के चरणों में होती रहती है। माँ मेरी इस कामनाओं की पूर्ति कर दो, माँ मेरी इस कामनाओं की पूर्ति कर दो। अगर हमको गुरुदेव जी हम आश्रम में आए तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए थे, कब हमसे मिलने को मौका मिलेगा, कब हम अपनी व्यथा आपसे कह सकेंगे। इनसे थोड़ा सा ऊपर उठना सीखो। तुम मेरे शिष्य हो, माँ के भक्त हो, शक्ति साधक हो। कुछ मांगने की आवश्यकता परम सत्ता से पड़ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। हम किसके लिए मांगें? इस नश्वर शरीर के लिए? समान दुख तकलीफों में केवल व्यथित होकर के अपने सत्य से मुख मोड़ लें? आवश्यकता उस सत्य की दिशा धारा को पकड़ो कि हम केवल माँ की भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति को यदि प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जितने दुख तकलीफों को दूर होना है वह बिना मांगे ही अपने आप दूर होती चली जाएंगी। हमारी जितनी समस्याओं का समाधान होना है वह सहज भाव से होता चला जाएगा। तो यदि हम बहुत दुखी हैं, बहुत समस्याएं हैं, तो माँ के चरणों में या मेरे पास जब भी आते हो एक बार आप निवेदन कर दो, उतना पर्याप्त है। फिर माँ हमें जिस हाल में रखें, दास का, शिष्य का, भक्त का कर्तव्य ही होता है कि माँ हमें जिस हाल में रखें उस हाल में हमें जीवन की यात्रा तय करना है। हमें पूर्व की स्थितियों को नहीं देखना, हमें आगे की ओर देखना है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन डालना है कि आज अगर मेरे जीवन में इतनी दुख तकलीफें हैं तो मैं ऐसा रास्ता तय करूं, ऐसी यात्रा तय करूं कि मेरा कम से कम अगला तो सही होता चला जाए। हर मनुष्य अपने कर्मों का फल ही भोगता है। तो जो हमसे अच्छाइयाँ बुराई हुई उनके संघर्ष हमारे जीवन में आएंगे, मगर यदि हम माँ की आराधना निष्ठा विश्वास से कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े संघर्ष सामान्य बन करके निकलते चले जाते हैं। माँ को सहज भाव से स्वीकार करो। कह देने मात्र से कि हम माँ के भक्त हैं पूर्ण नहीं हो जाता। अपने अंदर एक तड़प पैदा करो, अपने अंदर वो भाव पैदा करो। जब तक भाव नहीं पैदा करोगे तब तक आपके अंतःकरण की चेतना तरंगें ऊर्ध्वगामी नहीं होंगी, और जब तक आपके अंतःकरण की तरंगें ऊर्ध्वगामी नहीं होती आपका मन असंतुलित सा रहता है। असंतुलन आपके जीवन में बना रहेगा। छोटे छोटे दुख तकलीफें आपको व्यथित कर देती हैं, आप तनावग्रसित हो जाते हो, और उससे भी हजारों गुना ज़्यादा बड़ी बड़ी समस्याएं कुछ लोगों के जीवन में आती हैं, उनको भी सहजता से वो जीवन जीते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यह कलिकाल है, संघर्षों से भरा हुआ काल है, मगर इस काल में जिसने भी माँ की निष्ठा विश्वास से भक्ति कर ली, कर्मवान बन करके जो भी जीवन जिया, साधक बन करके जो भी जीवन जिएगा, उसके सामने कोई भी संघर्ष उसके मार्ग को नहीं रोक सकेगा। इतना आपका गुरु हर पल आप आश्वासन देता और आशीर्वाद प्रदान करता है।
अतः उस भाव भूमि में डूबो। यह पवित्र धाम सामान्य धाम नहीं है। अब यह बहुत प्रारंभिक चरण पर चल रहा है। प्रारंभिक निर्माण की प्रारंभिक हिस्से पे यहाँ के केवल आश्रम के भूखंड को एक सही स्वरूप देने, एक सही दिशा देने के लिए अब तक मैंने प्रयास किया है। चालीसा पाठ भी अस्थायी भवन में चल रहा है। नवरात्र के इसी नवरात्र से महासंघनाथ के पहले मैंने अपनी तैयारियाँ कुछ पहले से ही प्रारंभ कर देता हूँ। भूमि पूजन करके नींव खोदने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, मगर इसी नवरात्र से चालीसा भवन के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जो समय के साथ आगे बराबर गति में चलता रहेगा। कार्य करने वाले, चालीसा भवन का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदार जो कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, आ चुके हैं। इस शिविर का वो भी लाभ ले रहे हैं और इसी नवरात्र से कार्य को आगे गति दी जा रही है। चालीसा भवन का निर्माण जो स्थायी भवन का, उसका भी आगे क्रम चलता रहेगा। इस स्थान पर अनेकों दिव्य साधनात्मक स्थलों को बनना है। ये भी समाज की मानवता की रक्षा के लिए है कि समाज मानसिक असंतुलन का कोई शिकार हो रहा है, कोई किसी समस्याओं का शिकार हो रहा है, कोई अपनी समस्याओं का शिकार हो रहा है, तो इस आश्रम में आए। अगर वो 2 मिनट भी बैठे तो 2 मिनट, उसके 1 मिनट भी बैठे तो उसका 1 मिनट भी कभी निरर्थक ना जाए। हर पल मेरे अंदर की वही सोच है। यहाँ के वातावरण को चैतन्य बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ कार्य है, समाज के बीच कार्य है। इस भूखंड का, इस भूतल का ऐसा कोई 1 इंच की भूमि ऐसी नहीं होगी जिस पर एक नहीं हजारों बार, अनेकों बार, सैकड़ों बार, दर्जनों बार मेरे पैर न पड़े हों। हर पल यहाँ की एक एक भूमि की लेवलिंग, एक एक कटिंग, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं होना, मैं स्वतः खड़े होकर के कार्यों को देखता हूँ और अपने साधनात्मक क्रमों को भी देखता हूँ। अपने आप को, नवरात्र का पहला दिवस है, सिर्फ अपने विचारों को आज दिशा सही देने का प्रयास करो कि जो यहाँ पर आने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाता, अधिक से अधिक समय का आप सदुपयोग करो। एक भी क्षण आपका बेकार न जाने पाए। या तो आप साधना में रत रहो, या किसी सेवा कार्य में रत रहो, या कोई सात्विक बातों की चर्चाओं में अपने आप का समय दो। निगेटिव चर्चाओं से अपने आप को दूर रखो। निरर्थक हंसी मजाक, मनोरंजन की चीज़ें, इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग समय होता है। नवरात्र के महत्वपूर्ण पर्व हैं। अपने मन को एकाग्र करो। आपकी अपनी समस्याएं भी हैं तो माता आदि सगजनी जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना कर दो। मूल ध्वज में जाकर के प्रार्थना कर दो। इस भूखंड के किसी भी स्थान पर बैठ करके अपने मन में अपनी जो भी समस्याएं हैं माँ के चरणों में रख दो। जितना माँ को आपकी समस्याओं को दूर करना होगा, जितना आप गुरु को आपको आशीर्वाद प्रदान करना होगा, वह बिना मांगे आपको बराबर प्राप्त होता रहता है। मैंने जीवन का एक एक पल आपको समर्पित किया है। मैं हर पल आपके लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपको किस तरह से समस्याओं से निकाल सकूं, आपको किस तरह से दिशा दे सकूं, इसके लिए हर पल मेरे चिंतन, हर पल मेरी साधना, हर पल मेरा मन उसी दिशा में सतत कार्यरत रहता है। और सकता है उसमें डूबने का प्रयास करो। धीरे धीरे आपको प्रयास करते साधक बनना इतना आसान नहीं है। किसी संस्थाओं में चले जाना, वहाँ बैठना, वहाँ मनोरंजन की चीज़ों को सुनना, कथाओं कहानियों को सुनना तो बहुत आसान मार्ग है। जो मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि पागलपन की चरम सीमा में जाओ, मगर स्थूल का पागलपन नहीं कि आप नाचने लगो, उछल कूद करने लगो। यह मानसिक असंतुलन कहलाता, धार्मिक मानसिक असंतुलन। आज अनेकों जगहों पे देखा जाता है कि लोग छोटे से भक्ति भाव गीत हुए वहाँ नाचने लगेंगे, हमें देवी जी आ गई, हमें ये आ गया। एक चीज़ प्रथम आपको सभी लोगों को जो यहाँ बैठे हुए मेरे कार्यकर्ता भक्त, हमेशा इस चीज़ को आप ध्रुव सत्य मान करके चलिएगा। कभी कोई देवी देवता किसी के सर में सवार होकर के अभुआते नहीं, किसी के सर में सवारी नहीं करते। अगर ऐसा कहीं पर भी हो रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आप आडंबर मानेंगे। या तो वह मानसिक रूप से पागल होगा, या किसी भूत प्रेत की यौन से प्रभावित होगा, या फिर वह नाटक कर रहा होगा। 3 बातों में ही कोई न कोई बात होगी। अतः इससे सब सजग रहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष
सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।
सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।